हमारे इलाके में 10 साल में कोई काम नहीं है। घर से थोड़ी आ रहा है सर, हम लोगों के टैक्स से फ्री आ रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा है, क्या वहाँ पे कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है? बढ़ रहा भैया, जुल्म बहुत बढ़ रहा है। सर जिस समय पे जो अच्छा काम कर दे वो देखते हैं। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और आज इसी चुनावी माहौल को भांपने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में। पिछले 10 साल में आपके इलाके में सबसे बड़ा काम क्या हुआ? हमारे इलाके में 10 साल में कोई काम नहीं। हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब थे वो पार्टी से भी इस्तीफा दे के चले गए और अपने एमएलए के पद से भी इस्तीफा दे के चले गए। कुछ काम नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। विधायक जी इस्तीफा दे के चले गए और सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया। काम तो सभी बेहतरीन हुए, जो हुआ है सब ठीक ही, अपने हिसाब से सभी ठीक हो रहे हैं। कुछ भी नहीं करा भैया, क्या काम क्या करा हुआ, सब वैसे ही है। मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा काम है नहीं। सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है तो कोई भी काम अच्छा नहीं है। क्या दिल्ली की जनता मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त सीवर की जैसी समस्याओं पर वोट करती है? हमारे हिसाब से तो इस पर्पज से तो नहीं करती है। मुफ्त पानी बिजली केवल उन लोगों का है कि जिनके परिवार ही नहीं है, जैसे नगरी है, सुंदर नगरी है, जिनके 2 मियाँ बीबी हैं, उनका है। हमारा जनता फ्लैट है, 2 रूम सेट है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जल बोर्ड एक घोटाला करता है। और वो घोटाला क्या करता है कि जैसे उसने देखा कि अगर ये आदमी सब्सिडी में जा रहा है तो 28 दिन का बिल उसका पेड करके भेज देगा, उसे पेमेंट ले लेगा। यही वो बिजली वाले करते हैं, बिजली वाले भी यही करते हैं। घर से थोड़ी आ रहा है सर, हम लोगों के टैक्स से फ्री आ रहा है, कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है फ्री। ये एमसीडी की तनख्वाही नहीं जाती हैं, दूसरों के काम नहीं होते हैं, उनके पैसों से फ्री काम हो रहे हैं, अपने घर से थोड़ी हो रहे हैं। तो क्यों नहीं देती? दिए नहीं है, पहले खूब दिए वोट, सब देते हैं। जो गरीब है बेचारी 10,000 5,000 कमा रही हैं, वो मुफ्त में जा रही हैं। अगर वो 2-1,000 किराया दे देती तो हमको तो लगता है कि भाई यहाँ सही है। इलाके की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है, कौन सी आपकी सबसे बड़ी समस्या इलाके की? इलाके में सारी भूलभूत समस्याएं जो आपकी है वो सब अवेलेबल है। रोड की समस्या है, चाहे खैर बिजली की तो नहीं है, पानी, साफ़ पानी की यहाँ पे बहुत समस्या है। एवरी नाउ एंड देन साफ़ पानी यहाँ से गायब हो जाता है, पानी गंदा आने लग जाता है। उन दिनों में आपका पानी के टैंकर्स नहीं आते, आदमी को बाहर से खरीदना पड़ता है। बेसिक समस्याएं ही हैं। और सिक्योरिटी, पानी और सिक्योरिटी, पानी हर 15 दिन में इतना गंदा पानी आता है। हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सड़कें ऐसे वो पड़ी हैं, नाले बंद हो जाते हैं तो सारी बदबू में इंसान वो आधे से ज़्यादा बीमार वैसे ही पड़ जाता है। दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है, यमुना नाले में तब्दील होती जा रही है। आप इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को मानते हैं जी। सरकार कहती तो है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। मैं तो इसमें प्रकृति को मानूंगा, इसमें सरकार का तो कोई दोष ही नहीं है। अब जब ये बताइए 1 अरब गाड़ी दिल्ली के अंदर चल रही है तो धुआं तो यहीं सड़कों भी चलेगा और कहाँ चलेगा? जमुना में पानी जब है नहीं, कहीं से पानी का फ्लो नहीं है, तमाम दिल्ली के नाले जब उसके अंदर गिर जाएंगे तो सरकार क्या कर लेगी उसको? तो हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही लोग को गद्दे तो हम लोग ही करते हैं, कोई बाहर वाला थोड़ी आता है। जब हमारा पानी गंदा निकलेगा वो वहीं तो जाता है सारा, तो गंदी तो हम लोग ही हैं। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? पूर्ण राज्य का दर्जा है, क्या वहाँ पे कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्ण राज्य और अब इस तरीके की बातों से सिर्फ आम पब्लिक को मिसगाइड किया जाता है। पूर्ण राज्य होने से क्या आम पब्लिक का फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। मिलना तो चाहिए पर कहाँ मिल रहा है? जब तक आपके विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया था तो क्या आप उनसे मिल पाते थे इजीली? विधायक साहब से मिलते थे, लेकिन विधायक साहब की एक समस्या थी, वो बड़ी भारी समस्या थी। वो जय भीम मिशन चलाते थे, कभी नहीं मिले। पहले मिल लेते, अब तो नहीं मिलते। हाँ मिलेंगे जब वोटों का समय आएगा। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है? दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है? दिल्ली में क्राइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राइम है। मतलब रात को तो इतनी बुरी हालत है सभी जगह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। रात को सारे मतलब जितने बैड एलिमेंट हैं सब सड़क पे ही होते हैं रात में। बहुत बढ़ रहा है जी, आए दिन देखो, यहीं देखो, किसी की चेन स्नैचिंग हो जाती है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है, घरों से मोटरें निकाल के ले जाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। कारों की बैटरी ले जाते, कारों की बैटरी, मेरी गाड़ी गाड़ी रोज उठती की 1 है। साल में 5 बार बैटरी चोरी हो गई। बिल्कुल दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ की हालत देख लो, गली में यहाँ रात में गाड़ियों की ऐसे गाड़ी से बैटरी चोरी हो जाती है। कोई अगर लड़की या कोई मोबाइल पे बात करते जा रहे हो, बाइक पे आके लोकलाइट मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल क्या है? बढ़ रहा भैया, जुल्म बहुत बढ़ रहा है। मैं तो महिला हूँ, तो महिलाओं के बारे में ही कहूँगी कि महिला असुरक्षित है। जैसे पहले जब वो केस नहीं हुआ था निर्भया, हाँ, जब जैसे सख्ताई हुई थी ना चारों तरफ,
वो उस टाइम पे सुरक्षा महसूस हुई थी लेडीज़ों को, अब नहीं है बिल्कुल। कोई गोल्ड अगर किसी के पास है तो नहीं पहन सकता, अनसेफ है ना महिला बेचारी, अपने अगर कुछ है भी ना उसके पास में तो वो पहन भी नहीं सकती। रोज घटना सुन रहे, जुल्म ना बढ़ रहा। अब हम घर में जो बाहर जा रहे हैं उनसे पूछो क्यों ना बढ़ रहा। रास्ते चलते तो मोबाइल छीन जाता है रोज रोज का। लोग यहाँ पर लोकसभा में बीजेपी को और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को देते हैं, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। इसका रीज़न क्या लगता है आपको? कांग्रेस का रीजन सबसे बड़ा, कांग्रेस की कोई नीति गलत नहीं है। दरअसल क्या है कि जब तक नेता नहीं होता तो वोट किसको डालें। राहुल गांधी तो केवल एक डीप स्टेट बनाते हैं। जब पार्टी के पास में कोई शीर्ष नेता नहीं होता, वक्ता नहीं होता, धरोहर नहीं होती, तो किस चीज़ पे लोग उसको वोटिंग करेंगे। कांग्रेस के पास में इस समय कोई बड़ा नेता नहीं है। मैं तो दिल्ली में कांग्रेस अपने केजरीवाल ही है, फ्री करके उसने जो वोटर्स थे कांग्रेस के वो आम आदमी की तरफ कन्वर्ट हो गए। एक ये भी रहा कि यूपीए का जो सेकंड टर्म था और शीला दीक्षित जी का जो आखिरी टर्म था उसमें खूब करप्शन हुआ, वही कांग्रेस के पतन का कारण था मेन। मैं तो कांग्रेस को ही कहूँगी, कुछ काम अच्छे नहीं किए होंगे, कहीं ना कहीं तो चोरी है ना उनकी। अब ये नई नई सरकारें आ रही हैं, अपनी आप ही आज बीजेपी से, कल कांग्रेस से थे, वही नेता फिर दूसरे दिन दूसरे उसमें दिखते। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोग आम आदमी पार्टी को देते हैं और लोकसभा होते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं। आप ऐसा क्यों, आपको क्यों, क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, वोटर स्मार्ट है, वोटर लोकल इश्यूज़ पे अब वोट डालता है। वोटर को अगर लगता है कि मुझे बिजली पानी फ्री में मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है, रिबेट पे मिल सकता है, तो वो राज्य सरकार को वोट डाल देते हैं। और नेशनल लेवल पे, क्योंकि सिक्योरिटी भी सबसे बड़ी पॉलिसी रहती है, नेशनल लेवल पे आप किसी बड़े नेता को ही वोट डाल सकते हो, इसीलिए वो कभी भी हमेशा नेशनल लेवल पे किसी बड़ी पार्टी को ही सत्ता में लाया जाता है। सारण तो सेम ही है सर, अपने राज्य में उनको चाहिए फ्री की चीज़ें, देश में चाहिए मोदी जी, तो ऐसे थोड़ी बात बनेगी। जब आप वोट देते हैं, वोट देते समय आप क्या देखते हैं? पार्टी देखते हैं या उम्मीदवार का चेहरा देखते हैं या मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं? सर, जिस समय पे जो अच्छा काम कर दे वो देखते हैं। पार्टी को देख के वोट करते हैं, पर जो निगम पार्षद के लोकल चुनाव होते हैं उसमें आदमी कैंडिडेट देख के भी वोट करता है, लोकल मुद्दों पे वोट करता है। नहीं, ऐसा मतदाता का नहीं है कि जो अपनी पार्टी को वोट करता है वो अपनी पार्टी के लिए वोट करता है। मतदाता का कोई ऐसा ये नहीं। हम किसी को नहीं देखते बेटा, हम तो वो अपना जो मन में होगी वो दे के आ जाते हैं।